हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कल मार्केट ओपन होने के बाद कुछ जबरदस्त अपडेट के चलते फोकस में रहने वाली है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स इस जबरदस्त कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की ओर से 66.62 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज इस शानदार कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज इस कंपनी को रिसीव हुआ है 960 करोड़ रुपए का मल्टी ईयर सप्लाई एग्रीमेंट डोमेस्टिक टेलीकॉम ऑपरेटर की ओर से और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद स्टेरलाइट टेक्नोलॉजीज ये जबरदस्त कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड ने अपने जुलाई 2026 इस मंथ का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। तो कोल इंडिया लिमिटेड का जुलाई 2026 में इसका प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.44% से बढ़कर 50.36 MT यानी कि मिलियन टन्स आया है और सप्लाईज ऑफ द फ्यूल राइज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.38% से और आया है 64.19 मिलियन टन्स। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद कोल इंडिया लिमिटेड ये सरकारी कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं सरकारी डिफेंस कंपनियां भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 847 करोड़ रुपए की ऑर्डर्स मिले हैं जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर सीकर्स कंपोनेंट स्पेयर्स एंड सर्विसेज शामिल है और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े गोल्ड लोन कंपनी के बारे में यानी कि मुथूट फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। और कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने रेवेन्यू देखा तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 8,672 करोड़ रुपए आया है और नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर 2,825 करोड़ रुपए आया है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। और इस कंपनी ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2027 के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 15,548 करोड़ रुपए आई है और जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 718 करोड़ रुपए आई है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड ये शानदार कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं अडानी ग्रुप की अडानी टोटल गैस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने CNG प्राइजेज 4 रुपए से इंक्रीज रेजेज यानी कि बढ़ाई है। और दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा रीजन है USA और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू है उसी की वजह से हमारे इंडिया में ये प्राइजेज इंक्रीज हो रही है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद अडानी ग्रुप की अडानी टोटल गैस लिमिटेड भी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप के टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, कंपनी ने अपनी जुलाई 2026 इस मंथ का बिजनेस का डेटा डिस्क्लोज किया है। तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड की टोटल सेल्स जुलाई 2026 में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 63,760 यूनिट्स की रही है। उसमें डोमेस्टिक व्हीकल की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 58% से बढ़कर 62,611 यूनिट्स की रही है और इंटरनेशनल व्हीकल की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 76% से बढ़कर 1,149 यूनिट्स की रही है। और इसी जबरदस्त अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद
टाटा ग्रुप की टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ये कंपनी फोकस में रहने वाली है। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड नंबर 1 पर है। और दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने अपने जुलाई 2026 इस मंथ का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। और दोस्तों, मारुति सुजुकी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने हाईएस्ट एवर मंथली डोमेस्टिक सेल्स अचीव की है जुलाई 2026 इस मंथ में, और पहली बार 2 लाख यूनिट से भी ज़्यादा के यूनिट्स बेचे हैं अपने पूरे हिस्ट्री में। और इसी ज़बरदस्त अपडेट के चलते कल मार्केट ओपन होने के बाद मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड यानी कि इंडिया की नंबर 1 पैसेंजर व्हीकल कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड फोकस में रहने वाली है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।